वाली जगह जैसे हमारे सामने आपको दिख रहा है, जो चील है वो उड़ने में लगे हुए हैं। ये यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है और अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे आते हैं तो वो भी बहुत ही टनाटन एक्सपीरियंस होता है। हाय गाइस, तो आज मैं और सुमित जाने वाले हैं सामने जो बड़ा वाला पहाड़ है, इसे करकोटक कहते हैं। एक मंदिर है यहाँ पे और यहाँ से भीमताल और नौकुचिया ताल का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है और दोनों को आप एक साथ देख सकते हैं। तो बादल बहुत कम है, होप करते हैं कि धुंध जो है वो भी कम रहेगी और हमको क्लियर व्यू दिखेगा। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं खुटानी, और खुटानी से ऊपर पड़ता है विनायक गाँव। वहाँ से हम चलेंगे करकोटक की ओर को, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो उत्तराखंड में लग चुका है। बाहर से बहुत कम टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, बहुत कम जगह आप जा सकते हैं। तो आज का प्लान है करकोटक चलने का, तो चलते हैं उधर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं भीमताल के ऊपर विनायक गांव के वहाँ पे। यहाँ से मेरे पीछे जो आपको बड़ा सा गेट दिख रहा है सोनगांव वाला, हम यहाँ से ऊपर की ओर को चलेंगे और फिर चालू होता है करकोटक का रास्ता। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर की कुछ ट्रैकिंग है। रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, तो चालू करते हैं अपना ट्रैक। हम लोग आए हैं अपने घर से थोड़ा सा ही दूर करकोटक की ट्रैक पर जाने के लिए, और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर तक का बाइक भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैक पे पैदल जा रहे हैं। आगे करीब जाके जो ट्रैक है वो आपको पैदल ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता कच्चा है और जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। मैं और सुमित और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। ट्रैक भी काफ़ी अच्छा है और ऊपर से जो व्यू दिखता है भीमताल का और नौकुचिया ताल का, जो आप दोनों एक साथ देख सकते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत है। गाइस, हम लोग चल चुके हैं करीब 1 किलोमीटर और यहाँ से कटते हैं 2 रास्ते। हमको लेना है लेफ़्ट वाला और उसके बाद जो है वो करकोटक की जो चढ़ाई है वो चालू हो जाती है। यहाँ पर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, तो पानी की बोतल या अगर आपका कुछ खाना वाना है वो अपने साथ ही लेके आइए। और पूरा का पूरा घना जंगल है यहाँ पे, काफ़ी सुनसान है। गांव वाले जो नीचे की ओर को आ रहे होते हैं, ऊपर की ओर को जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। वन विभाग वाले जो लोग हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो चलते हैं ऊपर की ओर को। तो गाइस, पूरे जंगल में जो आपको इस तरह की घास दिख रही है, ये चीड़ के पेड़ से गिरी हुई है। इन्हें यहाँ ठीटे कहते हैं, जिन्हें पाइन कोन कहते हैं वैसे इंग्लिश में। और ये जो घास है ये सूखने के बाद नीचे गिर जाते हैं। ये चीड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं पहाड़ में कहीं पे भी और चीड़ का जंगल है, तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बट को जो होती है उसे ऐसे फेंकिए कि वो पूरी बुझी हो, नहीं तो एकदम से पूरे जंगल में आग फैल जाती है। नैनीताल से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है आपके भीमताल, और भीमताल में काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए। करकोटक जो है ये सबसे ऊंचा जो पहाड़ है यहाँ पे, जहाँ से आप भीमताल ताल का जो सबसे ऊपर वाला व्यू यानी कि बर्ड आई व्यू है वो देख सकते हैं। और इस जगह से नौकुचिया ताल, भीमताल एक साथ देखा जा सकता है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना
प्राचीन करकोटक नाग का मंदिर है। ये जो आपको लकड़ी का गट्ठर दिख रहा है ये बांधा गया है। ये जो गांव वाली औरतें उन्होंने शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करी हुई हैं। घास के गट्ठर को लेने के लिए वो वापस ऊपर गई हुई हैं। गाइस हमारे जस्ट पीछे पहाड़ में जो गांव की औरतें हैं वो लकड़ी काटने के लिए आई हैं, घास इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पे लकड़ी जो है वो बहुत सारे घरों में शाम को चूल्हा जलाने के लिए ये इस्तेमाल करी जाती है। और जो घास है वो गाय या बकरी जो पाली होती है उनके लिए गांव की औरतें सुबह ही आ जाती हैं और अपने घर की ओर को ले जाती हैं। तो गांव वाले जो अभी भी पहाड़ में यहाँ की लाइफ काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लोग इतना चलते फिरते हैं, काफ़ी इम्यून है। हम लोग पहुँच चुके हैं जो पहला गांव पड़ता है। यहाँ जब 15-20 साल पहले हम लोग आते थे तो कुछ भी नहीं था। अब जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है काफ़ी कंस्ट्रक्शन होने में लगा है। गांव अभी भी सड़क से काफ़ी दूर है। आप चाहें तो यहाँ तक का बाइक और कार लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो करकोटक की चढ़ाई है वो आपको पैदल ही चढ़नी है। तो चलते हैं। गांव जो है वो चालू हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से जो नीचे की ओर को मेन गांव है वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें दरवाज़ा है, कुंडा है और उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन दीवारें ढह गई है। जो लोग हैं यहाँ से काफ़ी पहले पलायन कर चुके हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं। और यहाँ जो गाँव है बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं। गाइस पहाड़ों में आपको बहुत जगह इस तरह जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप के स्रोत होते हैं वो मिल जाएंगे। यही वाला जो पानी है वो नीचे गांव में सप्लाई होता है पीने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। ये पूरा का पूरा पहाड़ों से नीचे आता है। पूरा का पूरा नेचुरल रूप से जो छना हुआ पानी होता है वो होता है, काफ़ी साफ़ होता है और काफ़ी ठंडा है। तो ये गाँव से आधा किलोमीटर ऊपर पड़ा है। हम लोग यहाँ पर पानी पियेंगे और फिर चलेंगे आगे की ओर। आज हमें रास्ते में कोई भी नहीं मिला है। पूरा का पूरा गांव सुनसान था। तो जैसे ही हम लोग स्रोत जो है उसके थोड़ा सा ऊपर आते हैं, रास्ते में पड़ता है गोरखनाथ जी का मंदिर। तो गाइस मंदिर का गेट है नीचे और ये है मंदिर। बाबा गोरखनाथ जी का है ये। और पहाड़ के जो देवता स्वयं देवता हैं उनका अंदर दर्शन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पहाड़ों के पुराने जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आपको फ़ोटो कम और उस टाइम के लोगों ने जो पत्थर यहाँ पे स्थापित करे गए थे देवताओं की तरह, वही यहाँ पे पूजे जाते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आपको इसी तरह का मंदिर के अंदर दृश्य दिखेगा। तो गाइस यहाँ से चालू हो जाती है किनारे पे पत्थर की छोटी सी दीवार, जो कि आपको पूरा का पूरा रास्ता बताएगी कि करकोटक का कौन सा है। और पूरा का पूरा जंगल जो है इस समय शांत है। चीड़ के जंगल में जिस समय हवा चलती है तो एक अलग ही आवाज़ आती है। ये भी एक प्रकार का संगीत जैसा रहता है। पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान है। केवल मैं और सुमित चल रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमको कोई भी गाँव वाला नहीं दिखा है। तो चलते हैं ऊपर की ओर को।
अगर आप लोग करकोटक की ओर को आते हैं तो दो रास्ते पड़ते हैं, एक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं विनायक से, दूसरा है आप लोग मेन भीमताल पे पहुँचिए और वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके एक और रास्ता है जो कि करकोटक की ओर को आता है, लेकिन वो सीधी खड़ी चढ़ाई है तो बहुत कम लोग ही उसे प्रेफर करते हैं। यहाँ वाली जो चढ़ाई है उसका जो स्लोप है वो थोड़ा कम है तो कम थकाई लगती है यहाँ पे। और अगर आप इधर की ओर को आ रहे हैं तो अपने साथ पानी और स्नैक्स यानी खाने का सामान खुद ही लेके आइए, क्योंकि रास्ते में कोई भी दुकान नहीं पड़ेगी और ना ही ऊपर आपको कुछ मिलने वाला है अभी। तो गाइस अभी हमारा आधे से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं नीचे भीमताल लेक जो अभी पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर अभी हम जब चलेंगे तो वहाँ से हमको पूरा एरियल व्यू दिखेगा। और नौकुचिया ताल और भीमताल का एक साथ अगर आपको व्यू लेना है तो उसके लिए आपको करकोटक पहुँच के ही वहाँ से आप देख सकते हैं दोनों को। तो चलिए चलते हैं। पूरी जंगल में जो आपको हवा चलने की आवाज़ है जो चीड़ के जंगल से गुजरती है वो बहुत ही अच्छी लगती है कानों को। और क्योंकि हम लोग पहाड़ों में पले बड़े हैं तो ये जगह आपको पूरी तरह से शांत कर देती है। बहुत सारे लोग जो करकोटक पहाड़ के बारे में जानते हैं वो यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, रात को भी यहीं रुकते हैं और जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो यहाँ से दृश्य नीचे को दिखता है वो भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग वापस चालू करते हैं अपनी ट्रैकिंग को। गाइस ऊपर चढ़ते चढ़ते अब आ गया मेन पथरीला पॉइंट। यहाँ से जब हम आगे को जाएंगे यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास और पड़ेगा। चढ़ाई काफ़ी होने वाली है, इस जगह से गर्मी भी काफ़ी बढ़ जाती है। हमने जो पानी की बोतल लाए थे उसमें आधी खाली कर ली है, 2 और बची हैं। तो चलते हैं अपने ट्रैक पे। गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं छतरी पे। पहले ये पूरी की पूरी साबुत थी, अब थोड़ा टूट चुकी है। जो सामने पेड़ों का समूह आपको दिख रहा है वहाँ पे है करकोटक मंदिर, वही हमारे यहाँ ट्रैक का लास्ट डेस्टिनेशन है। आधा किलोमीटर कुछ बचा हुआ है। पूरा का पूरा आज धुंध है हल्की सी, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ताल वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, यहाँ से भी ताल काफ़ी अच्छा दिखता है। और पूरा का पूरा वैली व्यू जो है आज बादलों से ढका हुआ है, काफ़ी हल्की हवा चल रही है। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। हम लोग हैं केवल 250 मीटर की दूरी पे करकोटक मंदिर और करकोटक पहाड़ से। पूरा का पूरा जो नीचे अगर आप देखेंगे भीमताल का आपको जो मल्ली ताल है वाला पार्ट यहाँ से साफ दिख रहा है। जब हम करकोटक पे पहुँचेंगे तो मल्ली ताल तल्ली ताल पूरा दिखेगा और साथ में दिखेगा नौकुचिया ताल भी। एक बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, उसके भी दर्शन करेंगे। तो चलते हैं पहले करकोटक की ओर। मैं और सुमित पहुंच चुके हैं करकोटक जो पहाड़ है और यहीं पे हमारे जस्ट पीछे करकोटक मंदिर। तो इस जगह पे अगर आप आते हैं तो भीमताल ताल और नौकुचिया ताल आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। इस समय क्योंकि धुंध नहीं है यहाँ पे, अगर आप ज़्यादातर टाइम आएंगे तो धुंध रहती है क्योंकि जो ये पहाड़ है काफ़ी ऊँचा है। तो इस समय पूरा का पूरा भीमताल का ताल और नौकुचिया ताल को साफ दिख रहा है। दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। हमारे जस्ट पीछे है करकोटक नाग जी का मंदिर। अगर आप लोगों को हिंदू पौराणिक कथा के बारे में पता है तो नागों की जो माता है उन्हें नाग माता कद्रू कहा जाता था। और सभी नागों को
श्राप दे दिया था कि वो सभी के सभी जन्मेजय के यज्ञ में जल के भस्म हो जाएंगे। तो जितने भी नाग थे वो उस श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पे जाके तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो जो कर्कोटक नाग हैं वो आए हुए थे यहाँ पे, और कहा जाता है कि महामाया का जो जंगल था जहाँ पे उनकी कृपा थी, वहाँ पे शिवलिंग की उन्होंने एक तपस्या करी थी और वहीं पे उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली थी और वो बच गए थे। तो वहीं पे वो एक जो लिंग है उसमें समा गए थे और वहीं पे उनकी पूजा होती है। कर्कोटक जो ये पहाड़ी है यहाँ पे साक्षात कहा जाता है कि कर्कोटक नाग जो है वो विराजमान है, और ऋषि पंचमी के दिन बहुत दूर से जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। नाग पंचमी को भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो हम लोग भी करते हैं कर्कोटक नाग जी के दर्शन। कर्कोटक मंदिर के जस्ट ऊपर है देवी माँ का मंदिर। छोटा सा मंदिर है, ये भी काफ़ी पुराना है। अगर आप लोग ऋषि पंचमी या नाग पंचमी के दिन आएंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ पे हम देवी माँ का भी आशीर्वाद देते हैं और आपको दिखाता हूँ बाकी। ये है गाइस एक और पुराना मंदिर कर्कोटक पहाड़ पे। यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित है। ये भी पुराना मंदिर है और जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा का पूरा जो है पत्थर और जो मिट्टी है उससे बना हुआ है। इसमें हल्का सा सुराख रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब धूनी जलती है तो उसका धुआं बाहर जा सकता है यहाँ से। तो आप सुमित बताएगा आज का हमारा ट्रैक कैसा था? ट्रैक बहुत अच्छा था। हम चलने जा रहे थे तो हमको इतनी परेशानी नहीं हुई। हम एकदम ऊपर पहुँच गए थे, अराउंड 1 घंटे के आसपास हमें लगा था। और यहाँ आके मेन के आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के आप नेचर का पूरा मज़ा ले सकते हैं। जो आपकी हवा चल रही है, मतलब एक जो शांति है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। गाइस पूरा का पूरा जो आज कर्कोटक मंदिर है यहाँ पे कोई भी नहीं है, केवल मैं और सुमित पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा जो झील है साफ दिख रही है क्योंकि कोहरा बहुत ही कम है, नाम मात्र का है खाली। अगर आप यहाँ आते हैं तो भीमताल को आप पूरा का पूरा एक छोर से दूसरे छोर देख सकते हैं, और जो नौकुचिया ताल है उसको भी पूरा का पूरा देख सकते हैं। 9 के 9 कोने नहीं दिखते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि नौकुचिया ताल कहाँ पे। और ये वाली जगह जैसे हमारे सामने आपको दिख रहा है जो चील है वो उड़ने में लगे हुए हैं। ये यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, और अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे आते हैं तो वो भी बहुत ही टनाटन एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पक्का आइएगा। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था नीचे यहाँ पे दुकान कोई नहीं है, तो नीचे से हम अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता लेके आए थे। तो यहाँ से करेंगे पहले थोड़ा नाश्ता, उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा इस पहाड़ के और ऊपर और वहाँ से व्यू कैसा है वो दिखाते हैं। हमारा जो हल्का सा नाश्ता था वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी भूख लग गई थी ऊपर आने में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जो कर्कोटक पीक है इसके पूरे टॉप पे, और वहाँ से देखते हैं कि नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। गाइस नीचे जो है पूरा का पूरा भीमताल दिख रहा है। भीमताल जो झील है इसकी खासियत है इसके बीच में जो छोटा सा टापू है वो भी अभी साफ दिख रहा है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। काफ़ी प्यारा व्यू दिखा है आज। बादल थे उसके बाद भी धुंध नहीं थी। पूरा का पूरा जो झील है और कर्कोटक मंदिर है खाली भी था, और नीचे का व्यू काफ़ी साफ था। तो चलते हैं पहले नीचे की ओर को अपनी बाइक की तरफ। अगर आप लोग पहाड़ों में आते हैं तो पहाड़ों में जो घूमने का मेन मज़ा है वो है जो यहाँ की झीलें, नदियाँ, तालाब और पहाड़ हैं उनमें, क्योंकि मॉल और जो बाकी का शोर शराबा होता है वो तो आपको शहरों में भी मिल जाएगा।
तो अगर आप कभी भी पहाड़ों की ओर को आते हैं तो ट्रैकिंग ज़रूर करें, आपको काफ़ी मज़े आएंगे। जो भूख लगती है उसके बाद सादे से सादा खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, और जो खूबसूरती आपको दिखेगी वो जब आप जाके अपने दोस्तों को या घर वालों को दिखाएंगे तो उनका भी मन होगा आने का। पूरे के पूरे रास्ते पे किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे भूरे रंग की चादर बिछा रखी होगी। सारे के सारे चीड़ की जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो पूरे जंगल में जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक का फैली हुई है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, सोनगांव को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। सुबह जहाँ हमने पानी पिया था स्रोत से उसके नीचे आ गए हैं। बाइक यहाँ से हमारी करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँचते हैं और चलते हैं घर की ओर को। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी बाइक के वहाँ पे। हमारा करकोटक का जो ट्रैक था, जो ट्रिप थी, वो ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी अच्छा दिन था, बादल थे, हमको लग रहा था शायद धुंध होगी, लेकिन धुंध थी नहीं। दोनों के दोनों जो ताल थे हमको काफ़ी साफ दिखे और काफ़ी मज़े आए। तो ये वाला व्लॉग करते हैं हम यहीं ख़त्म। यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर को। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो पे, नई जगह पे, नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए